what did we gain from ऑपरेशन बुनियाल मरसूस, और भारत ने ऑपरेशन सिंदूर से क्या खोया? बल्कि मैं तो समझता हूँ कि ऑपरेशन सिंदूर ने वो काम किया जो पाकिस्तान 74 साल में नहीं कर सका, और भारत को उसने ज़मीन बोस कर दिया. अनिका, लेडीज़ फर्स्ट, थैंक यू फॉर बीइंग ऑन द शो. लेट्स स्टार्ट विद यू. Thank you very much, Mubashir साहब, for having me on the show. बहुत कुछ गेन किया. Let's count. सबसे पहली चीज हमने ये गेन की कि हमने अपनी जो मिलिट्री सुपीरियरिटी है वो दिखा दी. दूसरी चीज हम लोगों ने ये गेन की कि हम लोगों ने जो आइसोलेट पाकिस्तान हैशटैग चलाया करते थे उनके मीडिया वाले, ऑफ कोर्स ऑन द बिहेस्ट ऑफ देयर गवर्नमेंट, उसका चकनाचूर कर दिया. तीसरी बात ये कि इंडिया ने जितना डिप्लोमेटिक अपना कैपिटल लगाया हुआ था, और मैं सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टिंग ऑफ डिप्लोमेसी नहीं, मैं उस पैसे की बात कर रही हूँ जहां जो जो इंडिया की एम्बेसीज और काउंसलेट्स होती थी वो कितना पैसा लगाती थी, वो देखने वाला होता था. अज़रबैजान जैसा मुल्क जहां पाकिस्तान की बड़ी इज्जत है, वहां इंडिया बहुत बड़े बड़े कन्वेंशन किया करता था और अच्छा खासा पैसा डोल आउट किया करता था. तो वो सारे पैसे के ऊपर पाकिस्तान के मार्का हक ने पानी फेर दिया. तीसरी बात, जो टेररिज्म का धब्बा पाकिस्तान के ऊपर लगाया हुआ था इंडिया ने कि जी टेररिज्म तो उधर से आती है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, बालाकोट, फिर उसके बाद हमारा ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट, उस सारे जो नैरेटिव है उसके ऊपर भी पानी फिर गया. क्योंकि हमने कहा कि नो प्रॉब्लम, ठीक है, अगर दहशतगर्दी का मामला है तो आप हमें सबूत दें, हम सबूत देते हैं कि हमारी तरफ से कोई नहीं गया. और अगर आप सबूत नहीं दे सकते तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के अंडर हम इन्वेस्टिगेशन करा लेते हैं, इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन होगी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा. उससे इंडिया का कतराना इस बात का गम्माज था कि किसी भी तरीके से इंडिया की किसी नैरेटिव के अंदर सच्चाई नहीं है. तो वो जो टेररिज्म वाला नैरेटिव था वो भी धड़म करके गिर गया. तीसरा, उन्होंने अपनी आर्म्ड फोर्सेस, जिसका एक हवा बना हुआ था कि मच लार्जर देन पाकिस्तान, सो मच ऑफ अ बिगर बजट देन पाकिस्तान, तो पाकिस्तान के सामने जिन है, उसका भांडा भी फूट गया कि कितनी सियासत उनकी अफवाज में और कितनी फौज का कंट्रोल सियासतदानों के पास है. जो हमारे यहाँ भी अक्सर लोग कहा करते थे ना, नहीं देखें उनकी फौज तो सियासत से दूर रहती है, हमारी फौज सियासत में जाती है. वो सारी चीज भी क्लियर हो गई कि उनकी फौज कितनी सियासत से दूर रहती है और हमारी जो है वो सियासतदानों की, जब वो दे ट्राई टू कंट्रोल दी डिफेंस साइड ऑफ इट, जो कि नहीं उनको जिस चीज की समझ, इंस्टेड ऑफ ये कि कोलैबोरेशन में करें, तो फिर वो रिटेलिएट करती है. जो कि हम लोगों को मार्का हक में नजर आया कि स्ट्रेटेजिक साइड उन्हीं की होनी चाहिए जिनका वो काम है, जिसका काम उसी को साझे. ये चीज क्लियर हो गई. छठी बात ये कि पाकिस्तान ने एक अपने आप को मिच्योर स्टेबलाइजिंग फैक्टर के तौर पर एस्टेब्लिश कर दिया. इसलिए क्योंकि दो न्यूक्लियर स्टेट्स हैं. शुरुआत पाकिस्तान ने नहीं की, शुरुआत इंडिया ने की, और इंडिया ने शुरुआत करने के बाद उसको एस्केलेशन लैडर पे उस पॉइंट पर ले गया कि जहां ब्रह्मोस तक वो फायर करने लग गया. वो अननेसेसरी, इट वाज अनकॉल्ड फॉर. और उसके बाद फिर हम लोगों का जो जवाब गया फिर उसको सहना पड़ा. सो हमारे जवाब के ऊपर किसी ने कोई नेगेटिविटी शो इसलिए नहीं की क्योंकि पाकिस्तान वाज रिएक्टिंग इंस्टेड ऑफ पाकिस्तान टेकिंग द फर्स्ट ऑफेंसिव स्टेप. सो ये वाली चीज भी साबित हो गई कि जो इंडिया को इस खित्ते का चौधरी बनाने की कोशिश की जा रही थी, एक हेजेमनी वाली थॉट थी इंडिया के अंदर, वो भी क्लियर हो गई. सातवीं बात ये कि पाकिस्तान ने आबी जारहियत या इस तरह का कोई काम करने का सोचा नहीं, ना सिविलियन आबादी के ऊपर मिसाइल्स दागने का सोचा. हमने मिलिट्री टारगेट्स बड़े प्रिसिजन के साथ उनको टारगेट किया, सिविलियंस को कोई नुकसान नहीं पहुंचा. लेकिन रिटेलिएशन में जो इंडिया ने पानी बंद करने की बात की, वो एक आम शहरी को इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉज, ह्यूमन राइट्स, जिनीवा कन्वेंशन, वियना कन्वेंशन, यू नेम एनी इंटरनेशनल लॉ, उसकी खिलाफ वर्जी थी. जो कि एक प्रेसिडेंट सेट हो जाती पूरी दुनिया के अंदर कि जितने भी वो ममालिक जो दरिया के ऊपर के किनारे पे हैं, वो दरिया के नीचे के किनारे के ममालिक को कभी भी जब दिल करेगा दबा लेंगे पानी रोक के. सो ये प्रेसिडेंट्स भी इंटरनेशनल कम्युनिटी सेट नहीं होने दे सकती थी. और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर शशि थरूर एंड हिज डजन्स ऑफ गूंस, दे हैड नथिंग टू से. इसलिए क्योंकि जब भी आपने कोई नैरेटिव बिल्ड करना होता है
तो एक सर्टन अमाउंट तक झूठ आ सकता है, चाहे आप ईयू डिसइंफो लैब के अंदर जितने मर्जी यूरोपियन पार्लियामेंटेरियंस को खरीद लें, चाहे आप लोगों को मरवाना शुरू कर दें, खालिस्तान के जो लीडर्स हैं उनको मरवाना शुरू कर दें, दिस कैन ओनली लास्ट फॉर सो लॉन्ग। जब झूठ जो है वो सामने आना स्टार्ट होता है तो फिर वो जो जो बिल्डिंग जिसकी फाउंडेशन ही कोई नहीं है वो क्रम्बल करना स्टार्ट कर देती है। वेयर हमारे पास सबूत था, कुलभूषण यादव था, हमारे पास एविडेंस था उनके डिप्लोमैट्स के पकड़े जाने का, उनके डिप्लोमैट्स के टेररिज्म में इन्वॉल्व होने का, उनके जो डिप्लोमैट्स हैं उनके आज भी हमारे पास जो फोन कॉल्स हैं वो हम लोगों ने इंटरसेप्ट की हुई है। सो ऑल दीज थिंग्स वी हैड द एविडेंस ऑफ, बट उनके पास कोई सबूत नहीं था। सो ये सारी चीजें हमने गेन की और उसके ऊपर उस फाउंडेशन पे आज जहां हम खड़े हैं यूएस एंड ईरान की सालिसी कराने के लिए, वी आर अ ट्रस्ट वर्दी स्टेट नाउ, वी हैव बीन एस्टैब्लिश्ड एज अ स्टेट जो कि एक स्टेबलाइजिंग फैक्टर उस टाइम पर भी था और अब भी है। ये जो हम आज देख रहे हैं मार्का इस्तिफारत, ये बेसिकली मार्का हक की एक्सटेंशन है। थैंक यू आमिर गौरी। लेट्स गो बैक एंड रीविजिट 22 अप्रैल 2025 पहलगाम में जब ये होता है सारा, 3:30 बजे ये वाकया रिपोर्ट होता है और 3:35 पे 12 किलोमीटर दूर एक थाने के अंदर वो FIR भी कट जाती है। और अपेरेंटली ये जो किलर्स थे इतना हैवी इक्विपमेंट लेके पहाड़ी के ऊपर चढ़े हैं, 500 किलोमीटर्स अप द हिल गए हैं और फिर 500 किलोमीटर्स आए हैं और फिर उस बाद गायब हो गए हैं वहाँ से। फिर जो कहानी शुरू होती है उनके मीडिया की, जिस तरह से मीडिया ने पहलगाम को कवरेज दी, तो उसका बाद में जितना मजाक उड़ा के जो झूठी खबरें दी, जिन लोगों को मार दिया वो पता चला ज़िंदा थे, जिनकी वीडियोस चलाते रहे और फुटेजेस चलाते रहे। और फिर उसके बाद इंडियन मीडिया जब एक बार ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है या वॉर शुरू होती है, तो जिस तरह की उन्होंने रिटोरिकल रिपोर्टिंग की है, गोस्ट रिटोरिकल रिपोर्टिंग के लाहौर के पोर्ट पे कब्ज़ा कर लिया, कराची तबाह हो गया, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ज़ख्मी हो गए, वो छुप गए, आसिम मुनीर पता नहीं कहाँ चले गए, वो जिससे हम तिलसिम होशरबा की कहानियाँ पढ़ते थे ना कि अफरा सियाब जादू मारा गया तो ये उधर हो गया तो उधर गायब हो गया, उधर गायब हो गया। अब एक मैंने आपसे जो सवाल पूछना है, क्योंकि वो सारे का सारा मीडिया इंग्लिश लैंग्वेज में था, तो फर्स्ट हैंड पहली बारी पूरी दुनिया में इंग्लिश स्पीकिंग कम्युनिटी जो है उन्होंने अपने कानों से सुना जो इंडियन मीडिया बोल रहा था, और उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि जिस तरह से वो उसका झूठ कॉल हो रहा था, ब्लफ कॉल हो रहा था। सो जहाँ ये सब कुछ हो रहा है, डू यू थिंक कि मीडिया जो है उसने इंडिया के इमेज को यानी गिराने में, मस्क करने में बहुत एक मेजर किरदार अदा किया है? यानी इतना तो उसका दुश्मन नहीं कर सका जितना उनके अपने मीडिया ने कर लिया। थैंक यू वेरी मच। एक दफ़ा फिर बहुत सारी चीज़ें जो हैं, जो आपने पहला सवाल पूछा था उसको तो बड़े ज़बरदस्त तरीके से अनीका ने एक्सप्लेन कर दी। मैं आपको जो है ना वो 2025 से भी पीछे लेके जाना चाहूँगा। देखिए, जब जब पाकिस्तान के साथ जो है वो इंडिया का टिफ बढ़ता है, तो उसकी वट एवर द रीज़न, पिछले 75 76 77 साल से ये मामला चल रहा है।